हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष। वेलकम बैक अनदर मार्केट एनालिसिस वीडियो। चलिए देख लेते हैं मार्केट में किस तरह के पैटर्न बन रहे हैं और कल मार्केट किस तरह से ट्रेड कर सकता है। देखो, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हमारा बाइंग का लेवल कहाँ पे होगा। हमारा बाइंग का लेवल जो होगा वो ये वाला लेवल होगा। अगर इसके ऊपर मार्केट निकल के सस्टेन करना स्टार्ट कर देता है तो हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे। वैसे ज़्यादा मार्केट ने कुछ किया नहीं, हमने वॉलेटिलिटी टू साइडवेज के लिए प्लान किया था। देखो, सुबह ही सुबह यहाँ पे वॉलेटिलिटी की रेट दिखी होगी आपको। एक कैंडल पहले अपसाइड में गई, फिर डाउन साइड में आई, फिर अपसाइड में गई, फिर देखो यहाँ पे वॉलेटिलिटी धीरे धीरे करके इसमें क्या होता है, प्रीमियम बढ़ता ही नहीं है कॉल का। ठीक है, क्योंकि पहले से यहाँ पे सेलर बैठे हुए हैं तो कॉल का प्रीमियम बढ़ेगा नहीं। यहाँ पे वॉलेटिलिटी देखो कितने घंटा यहाँ पे वेट किया, तो इन 2-3 कैंडल में यहाँ पे थोड़ा सा आपको प्रॉफिट जो है वो दिखाई दिया होगा, या इन द मनी में आपको प्रॉफिट जो है वो दिखाई दिया होगा। हमने बाइंग का लेवल यही डिसाइड किया था, अगर मार्केट इसके ऊपर निकल जाता है 500-550 के ऊपर, तभी हम यहाँ पे बाइंग के लिए प्लान करेंगे, नहीं तो बाइंग के लिए प्लान नहीं करेंगे। मैंने यहाँ पे वेट किया और यहाँ पे ट्रेड किया था एक, उसकी वीडियो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। यहाँ तक मैंने बस टारगेट प्लान किया था, मुझे नहीं लगा था कि ये, मैं सोच रहा था इस लेवल पे बना रहेगा मार्केट, तो मैंने यहाँ तक एक टारगेट प्लान किया और यहाँ का प्रॉफिट बुक करके मैं निकल गया। ठीक है, तो देखो मार्केट में ऐसा ही होता है। आपने सोचा होगा कि कल मार्केट ट्रेंडिंग था तो आज भी आपको एक ट्रेंडिंग मार्केट मिलेगा कुछ इस तरह का। ठीक है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। और ये वॉलेटिलिटी क्यों होती है, देखो मार्केट प्रोजेक्शन तो बना रहा है कुछ इस तरह का। देखो ये डाउन साइड में कल निकल सकता है, बहुत ही अच्छी क्लोजिंग मार्केट ने डाउन साइड में दे दी है। अगर फ्लैट की कंडीशन में खुलेगा तो हम इसको सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। वो डिस्कस हम करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस कर देते हैं आप वॉलेटिलिटी को कैसे फाइंड आउट करेंगे कि आज वॉलेटिलिटी रह सकती है। देखो पहली कैंडल मार्केट ने लगभग यहाँ से लगा करके 380 से लगा करके मार्केट ने लगाई 520 तक। ये कितने पॉइंट की कैंडल है, पहली ही कैंडल। देखो ये 146 पॉइंट की कैंडल है। तो आपको समझ जाना चाहिए आज सुबह सुबह वॉलेटिलिटी रह सकती है कि पहले ही कैंडल इतनी बड़ी बन गई है। पहले अप साइड में गया मार्केट, डाउन साइड में आया, फिर अप साइड में गया, तो ये वॉलेटिलिटी का साइन होता है। क्यों होता है, गैप डाउन खुला तो कुछ लोगों ने प्रॉफिट बुक किया था, हमने पुल बैक के लिए प्लान किया था, एक पुल बैक आया। उसके बाद जब मार्केट यहाँ तक पहुँच गया क्लोजिंग प्राइस तक, कुछ लोगों ने सेल किया होगा, फिर सेल किया। लेकिन पहले जिन लोगों ने यहाँ पे बाय कर लिया होगा, ठीक है, उन्होंने दोबारा से फिर से बाय किया और मार्केट को अप साइड में लेकर के निकल गए। ये रेजिस्टेंस लेवल था, मैंने बताया था ये फ्रेश लेवल होंगे, ये सारे फ्लैश लेवल हो गए। जब भी मार्केट टच करेगा तो डाउन साइड में आएगा, इसको टच करेगा तो डाउन साइड में आएगा। तो देखो ये वॉलेटिलिटी इसलिए क्रिएट होती है। आप सोचते हो कि आज फिर मार्केट ट्रेंडिंग में हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो बाइंग का लेवल हमारा सिंपल रहेगा। बाइंग का लेवल हम जो है वो प्लान करेंगे, यहाँ पे हम प्लान करेंगे बाइंग के लेवल पर। ठीक है, अगर इसके ऊपर मार्केट निकलना स्टार्ट कर देता है 550-560 के आसपास, तभी हम बाइंग का लेवल के लिए प्लान करेंगे, नहीं तो बाइंग के लेवल के लिए प्लान नहीं करेंगे। गैप अप अगर यहाँ पे मार्केट खुल जाता है, वेट करना होगा जब तक कि अप साइड में नहीं निकलता। ठीक है, अगर ज़्यादा सेफ खेलना चाहते हो तो आपको यहाँ पे बाइंग के लिए प्लान करो। एक दिन वेट करो, मार्केट को यहाँ पे जाके क्लोज देने दो, एक दिन यहाँ पे मार्केट क्लोज देने दो। अगर मार्केट यहाँ पे क्लोज देता है तो फिर अगले दिन आपको बाइंग का ट्रेड मिलेगा। ठीक है, क्योंकि मार्केट कहीं नहीं जाने वाला। सबसे बड़ा कारण होता है वेट करना। आपको वेट करना होता है कि किस लेवल पे आपको वेट करना होता है। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुल के ये लेवल अगर डाउन साइड में ब्रेक डाउन कर देता है तो सीधा पहला टारगेट हम ये वाला रखेंगे जो मार्केट ने प्रीवियस डे का लो लगाया है 24,380 का। उसके बाद हम फिर जो है अपना टारगेट 300 का यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक का मार्केट फ्लैट की कंडीशन में प्लान कर सकते हैं। गैप डाउन खुलेगा तो देखो, अगर गैप डाउन मार्केट खुल जाता है, एक सेकेंड, गैप डाउन मार्केट अगर खुल जाता है तो एक प्रॉफिट बुकिंग के लिए प्लान करेंगे। क्यों करेंगे, यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग आई है तो ये सेलिंग का सिनेरियो है। यहाँ पे जो लोग सेल करके गए होंगे यहाँ तक उनको अपने पोर्टफोलियो में अच्छा प्रॉफिट दिखाई देगा, तो एक पुल बैक के लिए प्लान करेंगे, लेकिन छोटे पुल बैक के लिए प्लान करेंगे। हो सकता है कल की तरह अपसाइड में ना जाए, कल की तरह यहाँ पे आए और कुछ इस तरह से निकल जाए। ठीक है, पहला टारगेट ये वाला या उससे नीचे का ही टारगेट हम प्लान करेंगे। मैं कुछ इस तरह से ही प्लान करूँगा, मैं यहाँ तक का टारगेट प्लान नहीं करूँगा, मैं छोटा सा टारगेट प्लान करूँगा यहाँ तक का, अगर ये गैप डाउन खुल जाता है तो। ठीक है, उसके बाद ये भी घूमना स्टार्ट करेगा तो फिर दूसरा ट्रेड में यहाँ पे प्लान करूँगा अपना सेल साइड का। तो गैप डाउन की कंडीशन में भी हम सेलिंग के लिए ही प्लान करेंगे। बस फर्स्ट ट्रेड जो है वो पुल बैक में एक छोटा सा स्कैल्प कर सकते हैं या छोटा टारगेट रख सकते हैं। और बाइंग का टारगेट हम इसके ऊपर ही प्लान करेंगे जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं निकलता, जो ये स्विंग मार्केट ने लगाया है 24,880 का। ठीक है, यहाँ पे खुलता है तो मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा। हो सकता है फिर से यहाँ पे वॉलेटिलिटी रहे, देखो एक स्विंग मार्केट को मिल जाएगा और क्या पता एक दिन मार्केट और यहाँ पे वेट करे। ठीक है, तो कुछ इस तरह से जो है हम अपने ट्रेड प्लान करेंगे। अगर डेली टाइम फ्रेम में भी देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे कैंडल तो कुछ इस तरह की बनाई है। ठीक है, इसको हम कब प्लान करते हैं सेलिंग के लिए, जब मार्केट इसका लो ब्रेक कर देता है। ठीक है, सेलिंग के लिए तभी प्लान करते हैं जब लो ब्रेक करता है।
ठीक है। जहाँ अकॉर्डिंग टू मी ये जंक्शन जो बना हुआ है मार्केट का, ये यहाँ तक मार्केट आ सकता है, ठीक है। और ये पॉज कैंडल मानी जाएगी, कुछ इस तरह से मार्केट जो है कंटिन्यू कर सकता है। कल एक्सपायरी भी है निफ्टी की, तो हम सेलिंग के लिए ज़्यादा प्लान रखेंगे, एक सेल ऑन राइज का ही प्लान रखेंगे। एक ही कंडीशन में बस बाइंग के लिए प्लान करेंगे, अगर मार्केट इसके ऊपर निकलना स्टार्ट करेगा फ्लैट खुल के या गैप अप खुल के 24,880 के ऊपर, ठीक है। तो कुछ इस तरह से निफ्टी में हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अभी आप बैंक निफ्टी को देखोगे, बैंक निफ्टी मैंने सिमिलर स्टोरी आपको बताया, लगभग 1000 पॉइंट का मोमेंटम मार्केट ने सुबह ही सुबह कर दिया। 400 पॉइंट का मोमेंटम मार्केट ने पहली कैंडल 400 पॉइंट की बनाई हुई है। मैंने आपको बताया कि अगर पहली कैंडल 300 से 400 पॉइंट की बनेगी तो आप बाद में क्या होगा, मार्केट में कोई मोमेंटम नहीं दिखेगा। ये टोटली ऑप्शन सेलर का डे था। यहाँ पे कॉल बाय पुट शॉर्ट हुए होंगे, कॉल शॉर्ट हुए होंगे, यहाँ पे पुट शॉर्ट हुई होगी, यहाँ पे पूरा दिन मार्केट इसी में बना रहा और पूरा दिन ऑप्शन सेलर का डे हमारे पास बन गया। अब सिंपल एक रेंज मार्केट ने हमको बना करके दी है, तो हम बिल्कुल सिंपल रखेंगे, कोई भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं लगाएंगे। ये एक स्विंग हमारे पास यहाँ है, एक स्विंग हमारे पास ये वाला है, ठीक है। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुल करके अगर डाउन साइड में निकलना स्टार्ट करेगा यहाँ से, ठीक है, तो हम डायरेक्ट अपना जो है टारगेट 51,000 का नहीं रखेंगे, पहला टारगेट 900 का रखेंगे। हो सकता है 51,000 को ब्रेकडाउन दे दे, ठीक है। उसके बाद फिर हम अपना टारगेट जो है वो 800 का प्लान कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ लगाकर 200 पॉइंट का टारगेट हम प्लान कर सकते हैं डाउन साइड में। अगर ये यहाँ से अप साइड में निकलना स्टार्ट करेगा, देखो ऊपर 500 का लेवल है, ठीक है। यहाँ पे मैं सेलिंग के लिए प्लान करूँगा रादर देन बाइंग के लिए। जब तक ये यहाँ तक जाएगा, ये लगभग 300 पॉइंट ट्रैवल कर चुका होगा, ठीक है। तो अगर ये 300 पॉइंट ट्रैवल कर चुका होगा तो मैं यहाँ पे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करूँगा, ना कि बाइंग की। यहाँ पे मैं बाइंग नहीं करने वाला, क्योंकि ये वॉलेटिलिटी एरिया रहेगा पूरा, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ भी बाय के लिए प्लान नहीं करूँगा। यहाँ पे पहले मैं सेल करूँगा, अगर इसके ऊपर ये निकल के सस्टेन कर जाता है, एक कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग दे देता है, तब मैं फिर बाइंग के लिए प्लान करूँगा। नहीं तो यहाँ पे मेरा बाइंग का कोई भी प्लान नहीं रहेगा। यहाँ पे मेरा वेट एंड वॉच का प्लान रहेगा। बैंक निफ्टी में मैं ट्रेड कर सकता हूँ, लेकिन बैंक निफ्टी में मेरा वेट एंड वॉच का प्लान रहेगा। अगर इसी के अंदर गैप अप या गैप डाउन खुलता है, इसी रेंज के अंदर, जैसा मैंने बताया, जब तक ये इसको क्रॉस नहीं करता या इसको क्रॉस नहीं करता, तब तक मैं बाय और सेल के लिए भी प्लान नहीं करूँगा। एक 400 पॉइंट की रेंज है, बहुत बड़ी रेंज है, हो सकता है मार्केट इसके बीच घूमता रहे। बस मैं यहाँ पे एक सेल साइड का ट्रेड प्लान करूँगा। अगर ये यहाँ पे आ जाता है तो एक बाइंग साइड का ट्रेड प्लान करूँगा, यहाँ पे एक सेल साइड का ट्रेड प्लान करूँगा। अगर इसके नीचे निकलना स्टार्ट हो जाता है, तब मैं यहाँ पे सेलिंग साइड का ट्रेड अपना प्लान करूंगा। अगर हम इसका डेली टाइम फ्रेम में चार्ट देखेंगे, तो डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे तो ये मुझे टोटली यहाँ पे बियरिश अभी दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये कैंडल भी थोड़ी सी बियरिश साइन हमको दिखाई दे रही है। और जैसे ही ये लो ब्रेक करेगा तो बहुत सारे सेलर यहाँ पे सेल करेंगे। तो ये एक पुल बैक है ये वाला। देखो मार्केट में कभी भी एक रेड एक ग्रीन, एक रेड एक ग्रीन, एक रेड एक ग्रीन, एक रेड एक ग्रीन, तो मार्केट यहाँ पे डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि मार्केट को किस तरफ से जाना है यहाँ पे होल्ड करके। लेकिन अभी मार्केट ने रेड कैंडल बनाई, एक और फॉलो थ्रू रेड कैंडल बनाई, ठीक है। यहाँ पे एक पॉज लिया, तो कुछ इस तरह से ये ब्रेक डाउन कर सकता है अकॉर्डिंग टू मी। और पहला टारगेट हम 900 का रखेंगे, सेकंड टारगेट हम 800 का प्लान करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर ये और डाउन साइड में आना स्टार्ट करेगा तो फिर मैं अपने 400 300 ये वाले टारगेट भी प्लान कर सकता हूँ। ऑलराइट गाइज, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।